रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी का आज सेकंड लास्ट क्लास होगा, मतलब एक 2 क्लास और होना चाहिए, उसके बाद में ख़त्म हम कर देंगे। इसलिए आज हम ताश के पत्ती को पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे और आज भी हम कर रहे हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में, माने ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो उसको अच्छी तरह से फेंटने पर सारे पत्ते को हम लोग मिला दिए। मिलाने के बाद में उसमें से एक पत्ता निकाल लिया गया। जो पत्ता निकाला गया वह पत्ता क्या है, उसी का प्रायिकता निकालना है। तो वही लिखा हुआ है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसे उसमें लाल रंग का एक बादशाह है। चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि 52 पत्तों की जो गड्डी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर 52 पत्ता है, तो उसको 2 भागों में बांटे थे। 52 में 2 से भागा दीजिएगा तो एक 26 हो जाएगा और एक 26 हो जाएगा। 26 में इसको लाल पत्ता बोला जाता है, लाल पत्ता। एक होता है काला पत्ता, जो हम पिछले क्लास में भी बताए थे और आज भी बताए थे। अब आप लोग देखो, अब एक और रहा है लाल रंग का बादशाह। एक बात बताओ, लाल पत्ता को भी 2 भाग में बांटे थे, एक 13 और एक 13। तो इसमें का एगो बादशाह और इसमें का एगो बादशाह, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? अगर जोड़ देंगे तो 2 बादशाह हो जाएगा। तो 2 बादशाह यही हमारा हो जाएगा घटना। क्वेश्चन के अनुसार 2 बादशाह हमारा हो जाएगा घटना। तो इस तरीक़ा से हम लोग कहेंगे प्रायिकता अगर निकालेंगे, किसका प्रायिकता? तो यहाँ पर P लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो इसका सूत्र हो गया नंबर ऑफ घटना बटा टोटल घटना। तो नंबर ऑफ घटना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नंबर ऑफ घटना जो है 2 और कुल कितना होता है 52, तो काट देंगे 26 मर्द में कट जाएगा, अर्थात 1/26 आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, एक फेस कार्ड। तो 52 पत्तों की गड्डी में जो चेहरा वाला पत्ता होता है, 26 गो इसमें, 26 गो ये तो पूरा पत्ता हो गया। तो 52 पत्तों की गड्डी में पिछले क्लास में बताए थे कि चेहरा वाले पत्तों की संख्या 12 है। तो डायरेक्ट हम लोग बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट प्रायिकता एक फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो इसमें नंबर ऑफ घटना बटा कुल घटना। तो एक फेस कार्ड मतलब एक फेस कार्ड नहीं, जितना फेस कार्ड होगा 52 पत्ती में वो सारे को लिया जाएगा। तो फेस कार्ड कितना होता है 12, तो 12/52। अब इसको काट के हम लोग आंसर लिख लेंगे, अर्थात 3 चौका 12 और 13 चौका 52, अर्थात 3/13 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल रंग का फेस कार्ड। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये देखना है। यह कह रहा है किसका प्रायिकता? तो लाल रंग का फेस कार्ड। इसको भी देख के हम लोग घबराएंगे नहीं, ये तो बहुत आसान है। पहले तो हम सूत्र लिख लेते हैं, क्या? घटना की संख्या बटा कुल संख्या। एक बात बताओ विद्यार्थी, ये बोल रहा है लाल रंग का फेस कार्ड, तो सोचो लाल रंग कहो चाहे लाल पत्ता कहो, यहाँ पर लाल रंग कहो या लाल पत्ता कहो। तो एक बात बताओ, फेस कार्ड तो टोटल 12 होता है, तो 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, फिर इसमें भी 3 गो, फिर इसमें 3 गो, तो 3 चौका 12। तो लाल रंग का कह दिया, तो 3 गो इसमें का फेस कार्ड, 3 गो इसमें का फेस कार्ड, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 फेस कार्ड, यानी कि 6/52। अब इसको भी हम लोग काट देंगे, जैसे 3 दूना 6 और 26 दूना 52, अर्थात 3/26 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पान का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पान का गुलाम, यानी कि पान का गुलाम कह रहा है। पान का गुलाम, अब इसको समझना है, ये पान का गुलाम क्या होता है। तो देखिए, लाल रंग में जो 13 पत्ता होता है ना, एगो पान का होता है और एक और
का होता है। तो पहले पान का चर्चा है तो पान के बारे में करें। तो पान में गुलाम एक ही होगा। पहले लाल रंग में गुलाम दुगो होगा, लेकिन ये स्पेशली कह दिया पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक होगा। अर्थात ये हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ घटना बटा कुल घटना, अर्थात 1/52। इसका आंसर हो गया। उसके बाद में बोल रहा है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता चलो हम लोग देखते हैं विद्यार्थी। आप लोग जानते हो कि हुकुम किसको बोला जाता है? हुकुम का पत्ता देख के घबराएंगे नहीं, ये तो बहुत आसान है। देखिए जैसे पान का पत्ता 13 गो, उस तरीका से हुकुम का भी पत्ता 13 गो होता है। तो क्या हो जाएगा 13/52, 13/52। तो 13 चौका 52 अर्थात 1/4 आंसर हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है एक ईंट का बेगम। एक ईंट का बेगम कह रहा है, एक ईंट का बेगम। जब एक ईंट का बेगम कह रहा है तो नंबर ऑफ घटना बटा टोटल घटना देखना है। ईंट तो 13 गो होता है, तो एक ईंट का बेगम अर्थात ईंट में एक ही बेगम होगा, यानी कि 1/52। आंसर कितना हो जाएगा 1/52। बस। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ताश के 5 पत्ते। देखो विद्यार्थी, अभी हम लोग क्या करते थे कि टोटल ताश में 52 पत्ते होते थे, तो कुल संख्या हम लोग 52 को लेते थे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पहले ही बोल दे रहा है कि ताश के 5 पत्ते ही हैं, यानी कि अब 52 से भाग नहीं होगा, 5 पत्ता कुल ले लिए हम लोग। तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले कि संभावित कुल परिणाम। देखिए संभावित, ध्यान देना है, कुल परिणाम। पहले संभावित कुल परिणाम हम लोग 52 लेते थे, लेकिन एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बोल रहा है ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला। देखिए अब हाईलाइट करेंगे हम ईंट को। ईंटे का है, ईंट को पता नहीं है, ईंट का को पता है। अब देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अब 5 गो, यानी कि टोटल पता हो गया आपको 5 गो। ध्यान देना है, यानी कि संभावित कुल परिणाम आपको, यानी कि नंबर ऑफ एस यहाँ पर कितना हो गया 5। ये कैसे हो गया, पहले संभावित परिणाम लिख देते हैं। ध्यान दीजिए संभावित परिणाम क्या क्या है। ईंट का कह रहा है, ईंट का क्या है, तो पहले दहला, ईंट का है दहला, फिर है गुलाम, फिर बेगम। ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। बादशाह और इक्का, बस क्लियर हो गया। अब देखिए ईंट का, यानी ईंट एक नहीं है, कौ गो हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अब लिखेंगे संभावित परिणाम था ये, तो संभावित परिणाम की संख्या क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एस बराबर 5। क्लियर, 5 गो हो गया संभावित परिणाम। फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा है इसको पलट करके, ऐसे बात बताओ, वो 52 पत्ता था तो 52 पत्ते को फेंटते थे, अभी 5 पत्ता को फिर फेंटना है। उलट के पलटे, चाहे पलट के फेंटे या सीधा फेंटे, पर फिर पलट करके अच्छी तरह से फेंटा गया और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। वो कौन पत्ता होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता बेगम है। देखिए यानी कि 5 गो पत्ती को फेंटा जा रहा है, तो उसमें से उसकी प्रायिकता निकालना है जो पत्ता बेगम है। तो चलो देखते तो इसमें बेगम का गो है। देखिए यही 5 गो पत्ता है, दहला तो लेना नहीं है, गुलाम नहीं लेना है, बेगम। बेगम एक ही है, बेगम कितना है, 1 है। तो इसीलिए यहाँ से हम घटना लिख देंगे, घटना हो गया बेगम, इसीलिए घटना की संख्या क्या हो जाएगा 1। इसलिए हम लोग कहेंगे प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता को अंडरलाइन करके तब लिखेंगे यहाँ से कि ई बराबर नंबर ऑफ घटना बटा टोटल घटना। तो घटना की संख्या 1 और टोटल घटना कितना है 5 गो। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी है, यहाँ ध्यान देंगे।
यदि बेगम निकल आती है। अच्छा एक और बात अब टेंशन वाली दे दिया, पहले तो बेचारा 5 गो पत्ता था, वो दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का था। अब ये क्या बोल रहा है कि अब एक बेगम भी निकल गया, एक बेगम भी क्या हो गया, निकल गया। तो फिर लिखेंगे इसके लिए संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। 5 पत्तों में से, ईंट के 5 पत्तों में से एक बेगम भी निकाल ली गई। ईंट के 5 पत्तों में से एक बेगम भी निकल गई। तो एक बात बताओ विद्यार्थी, 5 गो पत्ता ही था, अब उसमें से एक बेगम भी निकाल लिया, तो बताओ ना कितना पत्ता हो जाएगा। बेगम निकल गई तो बचा हुआ पत्ता कितना हो जाएगा, बचा हुआ पत्ता तुमको तो मालूम हो गया। अब बेगम निकल गई तो क्या हो गया, बचा हुआ पत्ता दहला, बोलो फिर गुलाम, यहाँ से बेगम निकल गया बादशाह, बहुत आसान है, और एक लास्ट क्या हो गया बाबू, इक्का। अब ये हो गया, ये टोटल कितना पत्ता हो गया बाबू, 1 2 3 4। अब इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसीलिए नंबर ऑफ ऐसी कुल परिणाम 4 हो गया। यहाँ पर 5 था लेकिन अब यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब इसी घटना देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ए है एक बी है। यह कह रहा है एक इक्का है। अब पहला क्वेश्चन के लिए कह रहा है पी एक इक्का, ये में कह रहा है एक इक्का, घटना ई दे रहा है, ई बराबर कह रहा है एक इक्का। बहुत लड़के घबरा गए होंगे कि ये क्या है, ये घटना है, एक इक्का। अच्छा चलो बताओ, अब 4 गो पत्ता में से देखो तो इक्का को गो है, इक्का तो एक है, एक इक्का, यानी कि इक्का यहाँ पर एक है तो इसको घेर दिए, तो इसको घटना की संख्या कितना हो गया, एक गो है तो 1 हो गया। देखिए अब कुल परिणाम कितना हो गया, 4 गो, इसीलिए प्रायिकता इक्का का क्या हो जाएगा, ये पी से प्रायिकता होता है, यानी कि घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो घटना 1 और कुल संख्या कितना है, 4, हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी में देख रहे हैं। फिर दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, आपके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है एक बेगम, क्या कह रहा है, एक बेगम। चलो थोड़ा सा देखें हम, एक बेगम कह रहा है, डायरेक्ट इसको बना रहा है। अब तू ही हमको बताओ, कह रहा है बेगम की प्रायिकता निकालो, अब बेगम निकालिए लिया है, थोड़ा देख लीजिए कहाँ, संभावित परिणाम ईंट के 5 पत्तों में से एक बेगम। देखिए ना यहाँ पर बेगम निकल गया है, या कह रहा है बेगम की प्रायिकता। जब बेगम निकालिए लिया तो इसमें बेगम कहीं दिखाई दे रहा है, दहला, गुलाम, बादशाही के, इसमें तो बेगम है नहीं। और जब बेगम है ही नहीं तो घटना की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कुछ नहीं है, 0। कुल संख्या कितना हो जाएगा, 4, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग बना दिए, फिर इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम पहले लिख देंगे, संभावित परिणाम अर्थात S बराबर, देखिए एक पासे को फेंकते हैं तो 6 आता है, तो 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 1 1 2 2 3 3 कर करके आएगा। जैसे इस तरह से लिखने का तरीका बता रहे हैं, पहले 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। फिर यहाँ भी थोड़ा सा दूरी बना के 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 बार लिख दीजिए इसी बात को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है 1 1 आ जाए, फिर 2 1 आ जाए, फिर 3 1 आ जाए, फिर 4 1 आ जाए, फिर 5 1 आ जाए, फिर 6 1 आ जाए। किस तरह 1 1 लिख दिए, वैसे ही फिर आप यहाँ पर 2 2 लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, फिर ऐसे ही 3 3 लिख दीजिए। लिखने का तरीका सीखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी।
फिर यहाँ 4 4 कर दीजिए, फिर यहाँ 5 5 कर दीजिए, फिर लास्ट में 6 6 कर दीजिए। इससे अधिक संभावना आएगी ही नहीं। अब सब में कॉमा लगा देंगे और सब में कॉमा लगाने के बाद में हम लोग इसको घेर देंगे। एक बार पिछले क्लास में भी इसका हम चर्चा कर दिया है, लेकिन ये बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लिया जाए। सबको घेर दीजिए आप लोग। ताकि लिखने का जब तक तरीका नहीं बनेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये टोटल अब कितना हो गया, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। टोटल आपको हो गया 36, काउंटिंग करोगे तो 36 आएगा। यहाँ पर बाउंड्री लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो बोल रहा है 5 कम से कम एक बार में आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5 किसी बार में नहीं आएगा। ये 5 कहता ही नहीं है, 5 कह रहा है नहीं आना चाहिए, तो 5 वाले को हटा लो। 5 देखो यहाँ पर है, एक इस तरह घेर दो, इधर से हट गया। और देखो इधर भी कहीं 5 दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर है 5 5 5 5 5। एक बार इधर से निकाल दो, देखो अब इतना निकाल दो, इसको गिनती कर लो कितना आया। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तो गिनती हो गया, तो इसको हटा देंगे। फिर 6 7 8 9 10। देखिए कब आया, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 10 11। टोटल कितना हो गया 5 वाला 11। 11 जब हो जाएगा तब यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि 5 किसी बार में नहीं है तो लिख देंगे कुल 36 है, तो लिखेंगे घटना बराबर 5 किसी बार में नहीं आए। तो कुल कितना है 36, और 5 वाला संख्या कितना हो गया 11। तो 36 में से 11 घटा देंगे, जो आएगा बच जाएगा। 36 में से 11 घटेगा तो 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 25 हो गया। अब कुल संभावना 36 है, इसीलिए प्रायिकता कितना हो जाएगा, घटना की संख्या बटा कुल संख्या, अर्थात 25 बटा 36 आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये कह रहा है 5 कम से कम एक बार में आएगा। ये कह रहा है 5 कम से कम एक बार। देखिए कम से कम का मतलब पहले हम समझाते हैं। ये कह रहा है 5 कम से कम एक बार, इसका मतलब हमको समझाए थे कि 5 एक बार वाला रहेगा ही, कम से कम कहेगा तो 5 जितना अधिक बार भी रहेगा वो भी रहेगा। अब यहाँ 5 5 2 बार है, सारे लड़के सोचेंगे सर यहाँ 5 तो 2 बार है, तो ये तो क्वेश्चन में कह रहा है एक बार। अरे एक बार खाली कहा रहा था तब 5 दूसर का नहीं लेते, लेकिन ये कम से कम कह रहा है। ये पिछले क्लास में बताए थे 5 कम से कम एक बार का मतलब होता है एक 5 वाला रहेगा, एक 5 वाला रहेगा, साथ साथ एक 5 से जितना अधिक 5 होगा वो वाला भी रहेगा, साथ साथ एक 5 से अधिक वाला भी, एक 5 से अधिक वाला भी रहेगा। अर्थात एक 5 से अधिक वाला कौन है, डबल 5 वाला। तो इसलिए घटना कितना हो जाएगा, तो यही घटना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल हमारा हो गया 11, यानी कि 11 जब हो गया तो ये घटना की संख्या आपको हो गया नंबर ऑफ ई 11, और कुल संख्या हमको दिया हुआ है 36। इसीलिए प्रायिकता निकाल देंगे घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या, अर्थात 11 बटा 36 आंसर।